और कहाँ ये बटेश्वर, आगरा के पास अब वही है ना? हाँ, वो आगरा के पास वही तो सौरीपुर बटेश्वर तो प्रसिद्धि है। आगरा से भी प्रसिद्धि ज़्यादा सौरीपुर बटेश्वर की है, और उसके कारण आगरा में बहुत ये माना जाता है जमुना पार है ये। यहाँ से बारात वहाँ तक गई, और जब बिल्कुल ही वहाँ पर गिरनार तो गुजरात में है, तो सब उत्तर प्रदेश को लांगा, राजस्थान को लांगा, 2-3 प्रदेश लांग गए, फिर बाद में नंबर आता गुजरात का। वहाँ आते 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 ही नदी का मुख मुड़ गया। बड़ा अद्भुत सा लगता है। बोलना तो किसी के साथ था ही नहीं, रोते रहे, धोते रहे। राजुल के माँ पिताजी कहने लगे कोई बात नहीं, वो इससे भी बढ़िया, अब इससे बढ़िया वो क्या हो। हाँ, तीर्थंकर मिले थे, वही हाथ से चले गए। इस सब बहुत सारी लेखनियाँ इसके ऊपर लिखी जा चुकी है, क्या पता आगे और कितनी लिखी जाएंगी। ये एक ऐसा कार्य है ये केवल पाप को सीमित करने का, सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने का, मोक्ष मार्ग की शुरुआत के लिए भूमिका का ये काम कर जाता है। और ये दिमाग में से बात निकाल दीजिए, विवाह वासना के लिए नहीं, वहाँ पर तो कम से कम प्रविचारा देवो इत्यादि में कहा, किंतु यहाँ पर इसको सीमित करने के लिए, लगाम लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए कुछ ऐसे संस्कार संतान के ऊपर डालने के लिए किए गए हैं। इसका प्रमाण अपने आप ही ज्ञात है। तीर्थंकर तो उत्पन्न होते हैं, जो ही उत्पन्न हुआ, संतान हुई, त्यों ही माता पिता संयम यानी व्रत अंगीकार कर लेते हैं। पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं। एक स्थान पर हमने सुना था गुरु जी के मुख से, वह उनका सहज हो जाता है, क्योंकि इतनी संतान 16 स्वप्न के साथ मिली है। दुनिया की निगाह जिस पर टिकी हुई है, देव हमेशा हमेशा मेहमान के रूप में या सेवक के रूप में नाभिराय के आंगन में ही छोड़ करके जाने की बात ही नहीं है। ये सब कुछ उसको एक और महत्वपूर्ण घटना के रूप में परिवर्तित कर देते हैं।
संतान की बड़ी आवश्यकता है। और संतान का अर्थ प्रवाह होता है। संस्कृत में इसको संतान कमी नागय आयरणम गोद मिचि सन्ना, ऐसा ही आता है ना। हाँ, संतान क्रम से आया हुआ जो आचरण है वह गोत्र संज्ञा को प्राप्त होता है। गोत्र 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 प्राय करके अपने यहाँ 84 गोत्र होते इसे लिखा में आ जाता है सामाजिक व्यवस्था। उसके बारे में इन्होंने चारित्र के साथ जोड़ा, आचरण के साथ जोड़ा। मतलब एक आचरण चारित्र मुनि श्रावक का और एक आचरण उसकी भूमिका का। हमेशा हमेशा भूमिका बहुत महत्वपूर्ण संकेत देने वाली होती है, लेकिन वो भूमिका इसलिए आवश्यक हो जाती है कि उसके माध्यम से हम उस समग्र जीवन को अथवा उसके फल को देख सकते हैं। भविष्य के रूप में यह हम अपने विचारों को साकार बनाने के लिए इसका माध्यम ले सकते हैं। पुराण पुरुषों के ये जीवन हम लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाता, दृष्टांत बन जाता अथवा आदर्श बन जाता, जिसमें हम अपने मुख को देख सकते हैं और सुंदर से सुंदर शोभायमान कर सकते हैं। तभी यह बात उठी जबकि उन्होंने संयम ले लिया। अंत में ये भी कर दिया, हम विवाह तो कर दे 2 बच्चियों की। बच्चियों को समझ में आ गया कि ऐसा ऐसा ही है। युग के आदि में उन बच्चियों को कहा गया, अब तुम बड़े हो गए, वर को ढूंढना है। तो नहीं, उन्होंने अपने ढंग से जवाब दे दिया। शुरुआत यहीं से हो जाती है। संतान क्रम से आया हुआ जो आचरण है वह एक प्रकार से गोत्र ऐसा कहा जाता है। नीचे उत्तरार्ध में उच्चम चरणम उच्चम, नीचम चरणम नीचमिति संग। उच्च आचरण करेंगे तो उच्च गोत्र होगा और नीच आचरण करेंगे तो नीच गोत्र होगा। यह अपने आप में गाथा पूर्वार्ध में जन्म का और उत्तरार्ध में 2 चरणों के द्वारा आचरण की मुख्यता का बोध हमें देते हैं। और इसी के साथ हम अब उच्चैर नीचैश्च इस सूत्र की भी व्याख्या करेंगे तो ये बात बैठ जाती है। ये गोत्र उच्च और नीच 2 शब्द के अर्थ को व्यक्त कर देता है। च एक और दिया गया है, समुच्चय के अर्थ में भी हो सकता है, किंतु उसका दूसरा एक गाथा मिलता है उसके भाव को पुष्ट करने के लिए। उसमें उन्होंने उच्च उच्च गोत्र, उच्च गोत्र, उच्च नीच गोत्र, नीच उच्च गोत्र, नीच गोत्र, नीच नीच गोत्र, इस प्रकार 6 वेद किए हैं। अब ये गाथा बहुत प्राचीन है, धवला ग्रंथ में ये उपलब्ध होती है। इसकी व्याख्या वीरसेन महाराज जी ने स्वयं ने नहीं की है, किंतु वहाँ उद्धरण के रूप में विषय को पुष्टि करने के लिए दी गई है। इसके बारे में बहुत कुछ हम
पा सकते हैं। इसीलिए आचरण का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, जन्म के लिए कुछ परंपरा की आवश्यकता होती है, उसी के अनुसार वो जन्म लेगा, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं होता। यह नीचे की गाथा में ये आ जाता। कुछ भी हो, अवश्य है कि यह पाप के लिए नहीं, किंतु पाप को सीमित करने का एक अवसर है। और यह एक प्रकार से एक इस पाप को जो सीमित कर देता है, उसके लिए परिग्रह सीमित हो जाता है, चोरी आदि करना यह सब मिट जाता है, सत्य बोलना अपने आप प्रारंभ हो जाता है, और अहिंसा की आरती अपने आप उतरने लग जाती। ये सारे के सारे अनुवृत्त होते ही, अभी गाड़ी रुकी तो नहीं समझे, किंतु स्टेशन पास जब आ जाती है तो रेलगाड़ी की सीटी बज जाती है। नहीं समझे? सही बात कह रहा हूँ? हाउ तो कहो। हाँ, रेल से नहीं आए इसमें। कई लोग रेल से तो आ गए, अपनी अपनी गाड़ी से आए क्या? रेल से तो आए, दिल्ली वाले कहाँ से आए? रेल से, बस। वो हाँ, तो उसकी भी सीटियाँ और रहती हैं, परिक्रमा लगाना पड़ता तब उतरे। रेल को परिक्रमा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल मुख ही चेंज करते हैं और वो वैसी की वैसी खड़ी रहती है। इसलिए हम परिक्रमा की बात नहीं करना चाहते। सिटी बन जाती है तो फिर बाद में गाड़ी रुकती है। यह एक प्रकार से मोक्ष मार्ग के पास पहुंचने के लिए आप लोगों को सिटी है। हाँ, तो इसके कारण अवश्य ही ब्रेक लगना चालू हो जाती है, और ब्रेक नहीं भी लगे वो धीरे धीरे कभी कभी किसी स्टेशन को धीमी गति से ही पार करा दिया जाता है। चढ़ने वाले चढ़ जाते हैं और उतरने वाले, बोलो, बिना टिकट वाले भी उतर जाते हैं। हो जाता है। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यह 10वां जो धर्म है ब्रह्मचर्य का, तो ब्रह्मचर्य से पूर्व में यह भी एक प्रकार से अवश्य ही सोचनी है। सर्वप्रथम जो जो विवाहित हुए हैं उनके लिए यह प्रसंग दिया जाता है, खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बीच में एक पर्दा रख लेते हैं और उनका मुख आपस में देखने को उपलब्ध हो जाए, इतना ढकते नहीं वो। फिर बाद में कहा, हमने एक बार देखा था, बहुत छोटा था उस समय। क्या बारीकी के साथ अध्ययन तो होना ही चाहिए क्या होता है। तो उस पर्दे के ऊपर एक स्वस्तिक था। स्वस्तिक का अर्थ समझ में आ गया, स्वस्य अस्तित्वम इति स्वस्तिकम्। अपने अस्तित्व को दोनों तरफ से देख लेना चाहिए, गाफिल न हो। और इसके माध्यम से वो संकल्प दिए जाते हैं, दोहराए जाते हैं। फेरी परिक्रमा कितना लगाते? 7। हाँ, ये शादी के लिए 7 रखा। वैसे 3 ही बार परिक्रमा हो जाता है, भगवान के मंदिर के भी और आहार के समय पर मुनि महाराजों की। 7 क्यों रखा, ये तो 7 का रहस्य तो आप ही लोगों को मालूम है। 7 होते।
7? अच्छा, 7 जन्म के लिए नहीं, ध्यान रखो, इस जन्म को भी अंतिम तक हम ध्यान दे ऐसा कोई नियम नहीं है। यदि मान लो कोई भी घर छोड़ना चाहता है तो जब तक घर है तब तक गृहिणी है, गृहस्थ है, बाद में कोई संबंध नहीं रहता। हाँ, घर में यदि रहता है तो एक दूसरे की सुरक्षा, एक दूसरे के ऊपर अनुग्रह, एक दूसरे के विचार टकराए नहीं और बर्तन बजे नहीं, खटक पटक न हो, उठक पटक भी न हो। सावधानी से इसको चलाना है, क्योंकि एक ही ज्वारी है और 2 बैल हैं। हाँ, और उसी ज्वारी से संबंध गाड़ी का रहता है। ये सब ध्यान रख कर के ये चलता है, तो वह दोनों में बैल अपने ढंग से चले ताकि सुचारू रूप से आगे संतान के लिए भी ठीक रहे। मन में विचारों में संघर्ष होते हुए भी संतान के सामने किसी भी प्रकार से गर्मा गर्मी न हो और जो कुछ भीतर से ही उसको शांति के साथ सेवन करे, ये कर रखा। इसके कारण बहुत बड़े लाभ होते हैं। तो वह मैं स्वद्वारा संतोष, अपनी पत्नी में ही संतुष्ट रहूँगा, यह संकल्प होता है दोनों का अपनी तरफ से। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से ही उनको अपने जीवन में शांति, दूसरे के जीवन में शांति, बच्चों के ऊपर शांति का पथ क्या है अपने आप ही झलकने लग जाता है। और इसमें इतना बड़ा दायित्व का भार रहता है, उसको संभालना बहुत ही कठिन होता है। नियंत्रण के साथ, बैलेंस के साथ उसको चलाना पड़ता है।